Hello everyone, this is Devang Katikar from DK Talks. I hope that you all are doing well. So in the last session we discussed that how the expedition of Alexander, which he started in 400 BC, got an end in India because of Chandragupta Maurya and Porus. After this battle between Alexander, Mauryas became the only rulers in India. There was no other superpower in this entire world then which was as strong as the Mauryas. The Mauryas ruled over the entire Indian subcontinent. This Mauryan rule started in 315 BC. Like the Mauryas were the only rulers from 315 BC to 254 BC. So अगर मैं आपको टेक्निकली समझा दूं व्हाट इज बीसी एंड एडी, बीसी इज बिफोर क्राइस्ट, एडी इज एनो डोमिनी. तो ये बीसी और एडी है, ये एक नंबर लाइन की तरह है. सो 254 बीसी इज अहेड ऑफ 300 बीसी. मतलब जब नंबर लाइन में हम बोलते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 यहां पे, और यहां पे -1 -2 -3. सो -1 इज ग्रेटर देन -2, बट 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2. 1 इज स्मॉलर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1. तो बीसी में जो स्मॉलर नंबर है इज अहेड ऑफ टाइम देन दैट ऑफ द लार्जर नंबर, एंड एडी में जो लार्जर नंबर है इज अहेड ऑफ द टाइम देन दैट ऑफ द स्मॉलर नंबर. ये आपको दिमाग में होना चाहिए. सो फॉर 65 years Mauryas were the only rulers in India. Ashoka Maurya was the last Mauryan emperor. He was very visionary, he was very ambitious. He wanted to extend the boundaries of the Mauryan Empire even further. Kalinga was a state which was situated towards the northwest of the Mauryan Empire. Ashoka had a dream to conquer Kalinga because he wanted to extend this Mauryan rule towards the northwest. But Kalinga was an unorganized state. वहां पे कोई रूलर नहीं था. देयर वर मेनी आदिवासीज और ग्रुप ऑफ पीपल रिसाइडिंग देयर. दे हैड बैटल्स बिटवीन देमसेल्व्स ओनली. हर बंदे का एक एरिया फिक्स था. सो ऐसा वो एक स्टेट था. एंड अशोका हैड अ ड्रीम टू क्रिएट अ ऑर्गेनाइज्ड रूल ओवर कलिंगा. अशोका हैड अ ह्यूज आर्मी ऑफ हिमसेल्फ. ही हैड इन्फेंट्री, कैवलरी एज वेल एज आर्टिलरी. इन्फेंट्री मतलब लोग जो चल रहे विद आर्म्स. कैवलरी इज पीपल ऑन हॉर्सेस एंड आर्टिलरी इज कैनन्स. तब ऐसे कैनन्स मतलब जो गन पाउडर पे चलते थे वो नहीं होते थे. द कैनन्स वर लाइक कैटरपुल्ट कैनन्स. अगर आपने पद्मावत में लास्ट सीन देखा होगा कि जो वो चित्तौड़ फोर्ट के ऊपर कैनन्स थ्रो करता है, दैट इज कैटरपुल्ट कैनन. खिलजी जो थ्रो करता है कैनन, दैट इज कैटरपुल्ट कैनन. तब उनके पास इन्फेंट्री, कैवलरी और आर्टिलरी तीनों चीजें थी. बट कलिंगा वॉज वेरी अनऑर्गेनाइज, सो people didn't have artillery with themselves. वहां पे सिर्फ इन्फेंट्री थी और थोड़ी सी कैवलरी. सो वहां पे एक बैटल हो गया कलिंगा में इन 264 BC. देयर वाज अ बैटल विच टुक प्लेस इन कलिंगा. और उस बैटल के दौरान द मौर्यंस हैड टू विन बिकॉज द मौर्यंस हैड अ ह्यूज ऑर्गेनाइज्ड आर्मी. बट द पीपल ऑफ कलिंगा बीइंग अनऑर्गेनाइज्ड, दे कुडंट फाइट दैट बैटल दैट वेल. और वो रिवोल्ट तो कर ही रहे थे. दे वर रिवोल्टिंग. सो इसका अंजाम ये हो गया दैट मेनी ऑफ द पीपल गॉट किल्ड इन दैट बैटल हु बिलोंग टू कलिंगा. ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन कलिंगा गॉट किल्ड इन दैट बैटल. द मौर्यन सोल्जर्स थ्रू दिस बॉडीज ऑफ द पीपल हु गॉट किल्ड इन दैट बैटल इनटू दया रिवर. कि रिवर में हम बॉडी थ्रो कर देंगे तो वो रिवर से होते समंदर में बह जाएगी. देयर वुडंट बी अदर इन्फेक्शंस. कॉलेरा वगैरह हो जाता है अगर ऐसे बॉडीज मरे पड़े तो. सो दे थ्रू दोज बॉडीज इन रिवर दया. बट सो मेनी पीपल डाइड इन दैट वॉर एंड 90% ऑफ दोज वर कलिंगन पीपल. द एंटायर रिवर दया गॉट कन्वर्टेड इनटू अ रिवर ऑफ ब्लड. आप एक पिक्चर है वहां पे पीपीटी में जो आप देख सकते हो, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू रिवर ऑफ ब्लड बिकॉज इतने बॉडीज थ्रो हुए थे उसमें कि लाइक जो सफेद पानी था, जो नीला पानी था, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू रेड वाटर. अशोका व्हेन ही सॉ दिस बीइंग द कमांडर ऑफ द एंटायर आर्मी, ही गॉट स्टन्ड. समथिंग क्लिक्ड इन हिज माइंड एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री. Ashoka thought that
Was it so important for him to literally kill people and rule over them, where 90% of the Kalingan people died in the war? Ashoka's thought process changed. He adopted Buddhism. Ashoka stepped down from the throne and he adopted Buddhism, and this led to a huge spread of Buddhism not just in India but in other provinces as well. Sri Lanka में हो गया था, म्यांमार में हो गया था, in north like state countries towards the north of India बहुत ज़्यादा Buddhism का spread हो गया because of Ashoka. This was a turning point where the entire Mauryan empire started disintegrating from 250 BC onwards. It disintegrated further and many small states were created like Cholas, Chalukyas, Palas, Bahamani, Vijayanagar. Smaller states were created with smaller rulers. But this gave an indication to the Muslim invaders who were having a vision to invade India because it was so fertile area. Place full of wealth, sone ki chidiya. They had a vision to invade India, but they were quiet because of the huge Mauryan territory and the huge Mauryan rule. But after the disintegration of the Mauryan empire, the Muslim invaders started their campaigns. And the Mahmud of Ghazni, being the first one who invaded India in 1029 AD. In 1029 AD. So, after 250 BC till 1000 AD, right? 1250 years, 1250 years, the Mauryan empire disintegrated into smaller parts, and many smaller states were formed. Mahmud of Ghazni took advantage of this and landed into India with his army and conquered the states of Punjab till Agra. This began the Muslim Sultanate in India. जो Sultanate हम कहते हैं, Mughal Sultanate, Ghuri के Sultanate, Khilji Sultanate. This began the Sultanate system in India for the first time. Further, many other conquerors tried their best to conquer India because of its fertility, because India was Sone ki chidiya. About them, I will discuss in the further videos. Right now, I stop here. Please share, like and subscribe to my channel and keep watching. Thank you.